नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को वरुथनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। तो इसी के साथ मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। तो आज बहुत से लोग व्रत होंगे, तो इस कथा के बिना अधूरी मानी जाती है पूजा या व्रत आपका। तो इस दिन वरुथनी एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनें, इससे श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए हम कथा का आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाला व्रत है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहा था। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल की ओर ले गया। राजा बहुत घबरा गया, मगर तापस धर्म अनुकूल इसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु की प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया। तो जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो, या उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी को स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वरुथनी एकादशी के व्रत के दिन इस कथा को जो सुनता है, सुनाता है और जो बोलता है, उसकी समस्त मनोकामनाओं या इच्छाओं को श्री हरि विष्णु जी जरूर पूरी करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।